इंडियन सिस्टम्स हैं जो इतने सालों से, हजारों सालों से इंडिया में, आप इनको निग्लेक्ट क्यों कर रहे हो? हमारे पास कोई कैरिकुलम नहीं था, हमारे पास कोई प्रॉपर कॉलेजेस नहीं थे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी आयुर्वेदा और यूनानी के। तो हकीम साहब ने क्या किया, उन्होंने अपने पैसे से जमीन खरीदी करोल बाग में और वहां पर तिब्बिया कॉलेज, जिसका नाम आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज है, उसको स्टैब्लिश किया और उसके अंदर यूनानी और आयुर्वेदा को दोनों को एक साथ स्टडी कराई जाती है, यानी दोनों कोर्सेज पैरेलल रन होते हैं हमारे कॉलेज से। इस इशू को उठाया कि भाई हमारे ये जो है ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, हमारे इंडियन सिस्टम्स हैं जो इतने सालों से, हजारों सालों से इंडिया में, आप इनको निग्लेक्ट क्यों कर रहे हो? हमारे पास कोई कैरिकुलम नहीं था, हमारे पास कोई प्रॉपर कॉलेजेस नहीं थे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी आयुर्वेदा और यूनानी के। तो हकीम साहब ने क्या किया, उन्होंने अपने पैसे से जमीन खरीदी करोल बाग में और वहां पर तिब्बिया कॉलेज, जिसका नाम आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज है, उसको स्टैब्लिश किया और उसके अंदर यूनानी और आयुर्वेदा को दोनों को एक साथ स्टडी कराई जाती है, यानी दोनों कोर्सेज पैरेलल रन होते हैं हमारे कॉलेज से। और ये हमारा प्रॉपर एक हकीम साहब का ही विजन था कि उन्होंने प्रॉपर रिसर्च की, मतलब रिसर्च शुरू करा है, क्योंकि आयुर्वेदा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को पहले ट्रेडिशनल समझा जाता था कि भाई हमारे हकीम और वैद्य करे चले आ रहे हैं तो वो लोग करते, लेकिन हकीम साहब ही ऐसा विजन और उन्होंने क्या करा कि इसके अंदर एक प्रॉपर क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोलॉजिकल रिसर्च शुरू कराई थी और एक यूनिट, क्लिनिकल रिसर्च यूनिट तिब्बिया कॉलेज में ही स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जहाँ पता होगा कि ब्लड प्रेशर में रोविल्फिया सर्पेंटाइना करके एक मेडिसिन होती है जिसे यूनानी में एस्ट्रॉल कहते हैं और आयुर्वेदा में सर्पगंधा कहते हैं। तो उसका एल्कोलाइड उन्होंने ड्राइव करवाया था एक केमिस्ट से और वो एल्कोलाइड फिर हाइपरटेंशन में यूज कराया था और हाइपरटेंशन की फर्स्ट ड्रग इस तरीके से बनी थी। तो यूनानी डे हकीम साहब को ट्रिब्यूट के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी सर्विसेज को देखते हुए 11 फरवरी जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन को नेशनल यूनानी डे डिक्लेयर किया गया है और जो पूरी इंडिया में जितने भी कॉलेजेस यूनानी से जुड़े हुए हैं, जितने हॉस्पिटल, जितने इंस्टीट्यूट यूनानी मेडिसिन से जुड़े हुए, वो सब सेलिब्रेट करते हैं। नाउ कमिंग टू द यूनानी, जैसे यूनानी से पता चलता है यूनान, हम लोग को लगता है ना कि यूनान मतलब ग्रीस को जो है पर्शियन नेम यूनान है, तो वो लोग बोलते हैं कि शायद ये यूनान से शुरू हुआ, यूनान में क्या है, मतलब यूनानी दवाई है, नानी दवाई है, ऐसे करके बोलते हैं। और आप लोग अगर रिकॉग्नाइज करोगे ना मेडिसिन को, तो आप क्या रिकॉग्नाइज करोगे कि हमदर्द वाली दवाई होगी, रोफजा वाली दवाई होगी, क्योंकि हमदर्द, नो डाउट हमदर्द वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने प्रॉपर बिग लेवल, लार्ज स्केल लेवल पे यूनानी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया था, तो उसके नाम से पॉपुलैरिटी और हमें रिकॉग्निशन तो मिला इंडिया में। बट नाउ इट इज़ द टाइम हम उससे आगे निकले और हमें पता होना चाहिए कि यूनानी सिस्टम या इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है। तो यूनानी मैं बताना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि यूनानी जो है यूनान से बना है। अगर आप देखोगे ना, जब मतलब फर्स्ट सिविलाइजेशन या फर्स्ट ह्यूमन जब आया तो उसको बीमारी भी ज़रूर हुई होगी, राइट? तो उसने कुछ ना कुछ अपने लिए इलाज किया होगा। और अगर हम पेपायरस और एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देखें, जो हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जो उनके पेपायरस है, उसमें ये लिखा हुआ है कि पहले उन लोगों ने जादू वगैरह से शुरुआत की थी मेडिसिन की, ठीक है, लेकिन दे ऑल्सो यूज हर्ब्स, जो वहाँ की लोकल हर्ब्स थी उन्होंने वो भी यूज की। नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट द थिंग्स दैट कि यूनानी ऐसा नहीं है कि आज बना है या ग्रीस से आया या अरब से आया, इट इज नॉट दैट मेडिसिन। एक्चुअली जो मेडिसिन शुरू हुई थी वही हर्बल मेडिसिन थी, वही यूनानी मेडिसिन की ओरिजिन है। बस उसको ओरिजिन यूनानी मेडिसिन इसलिए कहा गया क्योंकि जब वो मेडिसिन ट्रेवल करके ग्रीस तक पहुंची तो वहां पे एक फिजिशियन था जिसका नाम था हिप्पोक्रेट्स, जिसको आप लोग भी जानते हो फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। इसने सबसे बड़ा काम क्या किया था, इसने ये किया कि जो उस जमाने में जादू टोने के साथ दवाइयों को, मेडिसिन को मिलाया जाता था, उसने कहा नहीं, दिस इज नॉट द थिंग, मेडिसिन अलग है, जादू और स्पिरिचुअल जो भी है मेडिसिन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो उसने जादू टोने से मेडिसिन को प्योर किया और इसी वजह से उसे फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है और वो हमारा भी फादर ऑफ मेडिसिन यानी फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन कहलाता है। तो आप देखोगे कि यूनानी कोई अलग चीज नहीं है, एलोपैथिक की शुरुआत भी तो उसी ने की ना, फादर ऑफ मेडिसिन है। बस जैसे जैसे विद टाइम टेक्नोलॉजी और रिसर्च एडवांस होती गई तो वो एलोपैथिक मेडिसिन बन गई। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी भी प्योर मेडिसिन यानी होल मेडिसिन, होलिस्टिक अप्रोच के साथ चल रहे हैं। हम लोग सिंथेटिक की तरफ नहीं बढ़े, हमने अपना जो हर्बल और हमारा जो नेचर वाइज
जो रिसोर्सेज थे उनको अपनी मेडिसिन के मेंटेन करके रखा और हमने उन्हीं से आज भी इलाज करते हैं। और वही सारा हमारे जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट या क्लासिकल टेक्स्ट है उनमें आपको उन सबका रिकॉर्ड मिलेगा। लाइक 5000 बैग तक हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स हैं जो अवेलेबल है जिनमें हर्बल मेडिसिन का यूज़ बताया गया है। ये यूनानी मेडिसिन फिर जब इंडिया में आई तो यहाँ पे इसको यूनानी मेडिसिन या तिब्बी मेडिसिन या तिब के नाम से भी जाना जाता है, और जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं उनको तबीब या हकीम भी कहते हैं। तो इस तरीके से यूनानी मेडिसिन इंडिया में आई, बहुत लंबा सफ़र तय करके, और यूनानी में आने के बाद इतना ज़्यादा इसको यहाँ के लोगों ने अपनाया और इतना ज़्यादा इसको पसंद किया कि आज जो है इंडिया इज़ अ वर्ल्ड लीडर इन यूनानी मेडिसिन। इंडिया में जितने ज़्यादा कॉलेजेस हैं वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है यूनानी मेडिसिन के। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे हर साल पास आउट होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होते। और नॉट ओनली इन इंडिया, लाइक इंडिया में तो सबसे वर्ल्ड लीडर है यूनानी मेडिसिन का, लेकिन स्टिल बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूनानी मेडिसिन को रिकॉग्नाइज किया गया है और वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में केप टाउन की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हमारी चेयर है यूनानी चेयर, वहाँ पे कॉलेज में यूनानी मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है। यूके में यूनानी मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, और इसके अलावा बांग्लादेश में, श्रीलंका में और बहुत सारी कंट्रीज़ में, यूएई में, वहाँ पे आप लोग हमारे डॉक्टर्स जाते हैं और वो उनका जो MOH का एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करने के बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी थेरेपीज इस्तेमाल करते हैं और कर भी रहे हैं। तो दिस इज़ अबाउट यूनानी मेडिसिन। ये यूनानी मेडिसिन कैसे है। नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप लोगों को क्या फ़ायदा है। देखो आप जो है हम रिसर्च करना चाहें ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सम लाइक स्कीम्स। देयर इज़ वन स्कीम कॉल्ड एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च स्कीम विच इज़ रिसर्च स्कीम विच फंड्स अराउंड 70 lakhs फॉर अ प्रोजेक्ट। अगर आप कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर यूनानी मेडिसिन को लेके कोई रिसर्च करना चाहता है तो गवर्नमेंट 70 lakhs तक आपको फंड देगी फॉर 3 years। 3 years के अंदर आप प्रपोजल लेके आओ, उसमें बस आपको ये करना है कि आपको यूनानी मेडिसिन का ही वैलिडिटी करनी है या उसकी इफेक्टिवनेस दिखानी है। इट कुड बी अ न्यू ड्रग और अ क्लासिकल मेडिसिन ऑफ आवर सिस्टम, तो आप वो ले सकते हो। प्लस CCRU एक जो सेंट्रल बॉडी है यूनानी मेडिसिन की, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर ही आती है, ऑटोनॉमस बॉडी, दैट बॉडी ऑल्सो फंड्स अराउंड लाइक अंडर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे हैव। अगर आपको लगता है कि ये दवाई है तो उसके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बताऊंगी कि मेरा जो रिसर्च मतलब मेरा थीसिस का जो MD में मैंने मेडिसिन में MD किया है, जिसमें मेरा प्रोडक्ट जो वर्क था वो था PID पे। तो मैंने एक हमारी क्लासिकल मेडिसिन आती है PID के लिए, उसको मैंने चूज़ किया था फॉर माय वर्क, और वो बहुत इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ PID के जो सिम्टम साइंस थे वो हमने रिड्यूस किए, मतलब इफेक्टिव हुई थी। और हमने इसके लिए कल्चर भी करा के देखा था, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे उनके रोल आए थे। जो मेडिसिन हमने यूज़ की थी वो विसरल इन्फ्लेमेशन में, उसका जो हमारे क्लासिकल टेस्ट में था, क्योंकि PID वॉज नॉट रिकॉग्नाइज बैक देन, तो उन्होंने लिखा है कि ये विसरल इन्फ्लेमेशन जो होती हैं, जैसे कि इसमें मेट्राइटिस हो गया, इसके अलावा हेपेटाइटिस हो गया या गैस्ट्राइटिस हो गया, ये सारी विसरल इन्फ्लेमेशन जितनी भी होती है उन सब में ये मेडिसिन इफेक्टिव है, ये उन्होंने लिखा था। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैंने लिया था। देन मेरे एक कोलीग ने स्टडी की थी, एक टैबलेट हमारी आती है दमवी के नाम से, उसने की थी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी इस यूनानी मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था और हीमोग्लोबिन लेवल्स बहुत अच्छे से रेस करे थे। इसके अलावा हमारी बहुत सारी ड्रग है, जैसे मेरे एक और जूनियर ने UTI पे किया था, उसने भी एक यूनानी ड्रग ली थी अपने थीसिस प्रोजेक्ट के लिए, वर्क के लिए, और उसने UTI में उस मेडिसिन का, उसका नाम कुर्से सुजाक है, वो यूज़ की थी। और उसने भी कल्चर करा के देखा था, मतलब जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स में से एक कल्चर था और URM तो था ही, तो उसमें भी इसकी बहुत सारी इफेक्टिव आएंगी। और अगर आप लोगों को और भी रिसर्च के बारे में यूनानी मेडिसिन की पता करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है, रिसर्च पोर्टल, वो अगर आप उस पर आयुष रिसर्च पोर्टल से सर्च करोगे तो वो पोर्टल पे जाएगा, और वहाँ पे जितनी भी स्टडीज़, जितनी भी क्लिनिकल रिसर्च ऑल ओवर इंडिया हो रही है ना, वो सब उसके अंदर रिकॉर्डेड है। वहाँ पे आप जाके कोई भी स्टडी किसी भी डिजीज वाइज देख सकते हो, वो उस पर आपको मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनानी। अब मैं मतलब आप लोग रेफर कर सकते हो, मैं स्पेशली कहूँगी आप लोगों को, एक्चुअली सेंसिटाइज करने का पर्पस यही था कि आप लोग हमें पेशेंट रेफर कर सकते हो, लाइक फॉर लिवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस, है ना, आप जितनी भी हैं उनके लिए हमें रेफर कर दो। आप जो कॉमन कोल्ड है,
जुकाम है, उसके लिए रेफर कर दो, जिससे आपका वर्कलोड भी कम होगा। और लिवर डिजीजेस के लिए तो मैं मतलब बोलूँगी, जितनी भी लिवर डिजीजेस अगर आपके पास आ रही है तो उनके लिए हमारे पास पेशेंट रेफर कर सकते हो। और इसके अलावा हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। अभी नहीं मेरी सिस्टर आ रही है, तो उसके लिए भी ना हम इंटीग्रेशन के तौर पर काम कर सकते हैं। लाइक आप अपनी कुछ दवाई दे दो, हम लोग अपनी कुछ और दवाई दे देंगे, तो ये एक इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। बस इतना ही बोलना था मुझे, याद है। आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। आज हम जाफराबाद डिस्पेंसरी में खड़े हैं, जहां वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जा रहा है। तो यहाँ वर्ल्ड यूनानी डे की कुछ विशेषताएं हमारे दर्शकों को बताएं शॉर्ट में। वर्ल्ड यूनानी डे के बारे में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया का एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो इंडिया के नेशनल हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में भी शामिल है। और यूनानी डे, वर्ल्ड यूनानी डे इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और 11 फरवरी को ये मनाया जाता है। 11 फरवरी को हमारे जो एक यूनानी फिजिशियन, ही वॉज नॉट जस्ट अ फिजिशियन, ही वॉज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर एंड अ रिफॉर्मिस्ट, ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट, ही वॉज एन फिलैंथ्रोपिस्ट एंड हकीम अजमल खां वॉज द नेम। हकीम अजमल खां साहब की बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 फरवरी को। तो 11 फरवरी को गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड दिस डे एज अ यूनानी डे। दरअसल जैसे अभी आपने बताया, यूनानी के नाम से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनानी कहाँ, यूनान से आया, इंडिया में बना, कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी समझेंगे, तो थोड़ा शॉर्ट में हिंदी में भी बता दें। देखिए, यूनानी मेडिसिन, बेशक यूनान इसके साथ जुड़ा हुआ है तो यूनान से तो आई है, लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ यूनान में ही थी, ये सही नहीं होगा। क्योंकि ये मेडिसिन वो मेडिसिन है जो शुरुआती मेडिसिन थी। जब इन सिविलाइजेशंस या जब सभ्यताएं शुरू हुई, जो इलाज लोगों ने शुरू किया, तो वो यूनानी मेडिसिन था, हर्बल मेडिसिन थी। हाँ, लेकिन जब ये यूनान में आई और यूनान से इंडिया में आई तो हमने इसे यूनानी मेडिसिन कह दिया। लेकिन ये बेसिकली नेचुरल मेडिसिन है, एक हर्बल मेडिसिन है जो इस दुनिया की शुरुआत से हमारे पास थी। तो यूनानी जो दुनिया की शुरुआत से पहले, सबसे पहले चली और आज तक ये चली आ रही है, लेकिन तो इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ये माना जाए। हाँ, ये माना जा सकता है कि हाँ, यूनानी इसलिए कहा गया है क्योंकि यूनान में फली फूली, इसलिए इसे यूनानी मेडिसिन कह सकते हैं। और जब ये इंडिया में आई तो वहाँ की किताबें बहुत थी हमारे पास, जो लैंग्वेज पर्शियन थी और ग्रीक थी और लैटिन थी, तो इस वजह से इंडिया में इसको यूनानी मेडिसिन के नाम पे आज इंडिया में अवेलेबल है। हाँ, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी। इंडिया के अलावा भी बाहर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं। लेकिन इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर है यूनानी मेडिसिन में। यूनान से चल के दुनिया के कोने कोने तक आज ये चली और सक्सेसफुल भी पाई जा रही है, इसलिए आज इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि आज भी सक्सेसफुल है। कैमरामैन जावेद के साथ मैं सलीम चौधरी, आरपीएम भारत न्यूज, दिल्ली।